हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, या फिर वे सभी स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में राजनीतिक सिद्धांत को पढ़ रहे हैं और वो अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे समानता के अर्थ के बारे में, यानी मीनिंग ऑफ इक्वलिटी। ये क्वेश्चन बार बार ही आपके एग्जाम में रिपीट होता है, चाहे आप ग्रेजुएशन में हो या पोस्ट ग्रेजुएशन में हो। वे सभी स्टूडेंट्स जो समानता के विषय को पढ़ रहे हैं, तो अभी आज की नई वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप प्रोग्राम कोर्स के स्टूडेंट हैं या फिर आप ऑनर्स कोर्स के स्टूडेंट हैं। सो गाइस, हम डीप से बात करेंगे। सबसे पहले हम समानता के सही अर्थ को आज आपको समझाने की प्रयास करेंगे। समानता की दो प्रकार से अर्थ समझे जाते हैं, एक इसकी गलत अवधारणा और इसकी सही अवधारणा। दोनों में आज आपको डिफरेंट पता चल जाएगा। और कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का समानता से स्टार्ट हो रहा है तो उसमें आप लोगों को अर्थ तो ज़रूर लिखना होगा। तो भाई, ये आज की नई वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो सबसे पहले समानता के अर्थ में हम परिचय क्या लिखेंगे कि भाई 17वीं शताब्दी में एक सुप्रतिष्ठित जो लेखक थे हमारे, जिनका नाम था जॉन लॉक, इन्होंने स्वतंत्रता की तरह समानता को भी क्या माना, प्राकृतिक अधिकार माना। और आगे चल के 4 जुलाई 1976 को अमेरिका की स्वतंत्रता हुई। और अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा के बाद से ही हम ये देखते हैं कि उन्होंने डायरेक्टली ये बात कह दी थी कि भाई मनुष्य जो है वो जन्म से ही वो मानते हैं कि मनुष्य जो है वो स्वतंत्र होता है और साथ ही साथ वह समान रूप से उत्पन्न भी होता है। ठीक इसी तरीके से आगे चल के जब समानता के लिए या स्वतंत्रता बंधुत्व के रूप में हम देखते हैं फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, तो वहाँ की जो राष्ट्रीय सभा ने ये घोषणा करी थी कि हर एक व्यक्ति जो है अपने अधिकारों से और अपनी भावनाओं से हर एक व्यक्ति स्वतंत्र और समान है। अब हम बात करेंगे कि भाई जो यूएनओ की सार्वभौमिक घोषणा पत्र थी उसमें भी डायरेक्टली ऐसे ही शब्दों को दर्शाया गया है कि भाई हर एक व्यक्ति जो है वो समान है और वह स्वतंत्र है। तो भाई अब हम बात करेंगे समानता की। जो पहली बात तो गलत अवधारणा है, यानी जो आपके मन में समानता को लेकर गलत अवधारणा है, पहले इसके बारे में बात करेंगे। तो समानता की जो गलत अवधारणा है उसका अर्थ ये नहीं होता कि भाई सबके साथ हम एक जैसा ट्रीट करें, सबके साथ हम एक जैसा व्यवहार करें। समानता का मतलब हम ये देखते हैं कि भाई एक जैसे लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार। लेकिन कुछ विद्वान हैं जिसमें लॉर्ड एक्टन या जूलियस हैक्सले, ये प्रसिद्ध वैज्ञानिक या हम सिद्धांत शास्त्री या दार्शनिक के रूप में इन्हें देखते हैं। इन्होंने माना है कि भाई समानता का जो अर्थ है वो सभी के साथ एक जैसा बर्ताव किया जाए, परंतु ऐसा नहीं होता। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि समानता हम देखते हैं कि इन्होंने कहा है कि भाई सभी के साथ एक जैसा व्यवहार हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि 3 कारण हैं ऐसे जिसकी वजह से मनुष्य अलग है हर एक दूसरे से। पहला है प्राकृतिक कारण। प्राकृतिक कारण में इन्होंने ये बताया है कि हर एक व्यक्ति जो है वो दूसरे व्यक्ति से असमान है, वो रंग रूप में, बुद्धि में, साथ ही साथ उसकी शारीरिक क्षमता में। तो जब वो प्रकृति नहीं हमें एक जैसा नहीं बनाया तो हम कैसे एक समान हुए? दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें तो ये कहते हैं कि कभी भी हम पीतल को पीला समझ के सोना नहीं देख सकते। तो ठीक इसी तरीके से जब हर एक व्यक्ति अपनी बुद्धिक क्षमता में, अपने रंग रूप में, अपने कार्यकुशलता में और अपनी योग्यता में जब अलग हैं तो हर एक व्यक्ति समान कैसे बन जाएंगे? तो इनका ये कहना है। दूसरी बात ये कहते हैं कि भाई समानता का सिद्धांत केवल व्यवहारिक होता है क्योंकि बहुत सारे उसमें अनुचित और अन्यायपूर्ण क्षमताओं का विकास होता है। असमानता की वजह से समाज में एक जैसा व्यवहार कैसा होगा? यानी हमारे समाज में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अलग अलग हैं। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रतिभाशाली है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत परिश्रम करते हैं। अगर हम प्रतिभाशाली व्यक्ति को और जो परिश्रम करने वाले व्यक्ति है उन सभी को एक समान पुरस्कार देंगे तो भाई इसमें जो योग्य व्यक्ति है, समझना है यहाँ पर कि जो भी प्रतिभाशाली व्यक्ति और परिश्रमी व्यक्ति, अगर दोनों को हम एक जैसा समझेंगे तो ऐसे लोग जो काम ही नहीं करते या जो मंदबुद्धि वाले हैं उनको भी अगर वैसे ही पुरस्कार दिया जाएगा प्रतिभाशाली की तरह या परिश्रमी व्यक्ति की तरह, तो भाई मंदबुद्धि में और प्रतिभाशाली या परिश्रमी व्यक्ति में फ़र्क क्या रह जाएगा? कोई फ़र्क नहीं हो जाएगा। इस वजह से तो यहाँ पर हम देखेंगे ऐसे लोगों का जो समानता के कारण व्यवहारिक रूप से उनके साथ भेदभाव होगा जो प्रतिभाशाली है। तीसरी बात अगर हम करें कि हर एक व्यक्ति की आवश्यकताएं एक जैसी नहीं होती। हर एक व्यक्ति व्यवहारिक रूप से, योग्यता के रूप से उनमें अंतर पाया जाता है। और अगर हम देखें एक साधारण से मजदूर को भी उतना वेतन नहीं दिया जाता जितना कि एक कुशल दस्तकार को मिलता है। तो उपयुक्त बातों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि भाई समानता की ये गलत अवधारणा है। हम हर एक व्यक्ति के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं कर सकते। प्रकृति ने हमें एक समान बनाया ही नहीं, हम एक समान है ही नहीं, तो एक समान कैसे
हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे समानता की सही अवधारणा के बारे में, यानी समानता के सही अर्थ के बारे में। तो भाई समानता का सही अर्थ क्या है? समानता का सही अर्थ है एक जैसे लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए। समानता जो है वो किस पे बल देता है? वो निष्पक्षता पे बल देता है। और यह मानकर हमें चलना है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति को अपने आत्म विकास के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, यानी समान अवसर मिलने चाहिए। हम जब व्यक्तियों को समान अवसर देंगे तभी हम समाज में एक रियलिटी में समानता ला सकते हैं। अवसरों के अभाव में किसी भी व्यक्ति को क्या नहीं किया जा सकता? समान नहीं बना सकते। तो इसीलिए हमें क्या करना होगा? एक जैसे लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार करना होगा। अगर हम किसी व्यक्ति को व्यवहारिक रूप से हम समान नहीं समझेंगे तो वो कैसे समान मानेंगे? शिक्षा के क्षेत्र का एक एग्जाम्पल लेंगे कि अगर हम अवसरों की समानता का मतलब ये नहीं कि भाई स्कूल में जो बच्चे शिक्षा प्राप्त करने के लिए आए हैं उन सभी को एक जैसे मार्क्स देकर पास कर दिया जाएगा। हमें उनकी योग्यता, उनकी तार्किक क्षमता और उनके जो भी कौशल है उसके आधार पर हमें उसको अंक देंगे। ऐसा नहीं कि सबको एक जैसे अंक देके पास कर देंगे। हम तार्किक दृष्टि से देखेंगे कि भाई हर एक व्यक्ति जो है वो वैज्ञानिक या इंजीनियर नहीं बन सकता। हमारे समाज में बहुत सारे और भी ऑक्यूपेशंस बच जाते हैं और बहुत सारे कार्य बच जाते हैं। तो भाई उन सभी कार्यों को हर एक व्यक्ति अच्छे तरीके से कर सके। समाज में उन सभी की जो आवश्यकता है या व्यक्तियों की जो आवश्यकता है उसको ध्यान में रखकर हम क्या करेंगे? लोगों के खुद के इंटरेस्ट भी होते हैं, हम ज़बरदस्ती दूसरों पे हर एक चीज़ नहीं थोप सकते। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? समान अवसर पर्याप्त लोगों को करने पड़ेंगे। इसी के साथ साथ जब अगर हम किसी उच्च नौकरी की पद की बात करते हैं तो हम समानता के आधार पर हर किसी को क्या नहीं कर सकते? परीक्षा में एक जैसे नंबर देके हर किसी को उच्च पद पर नहीं बिठा सकते। क्यों नहीं बिठा सकते? क्योंकि हर एक व्यक्ति जो है उनकी योग्यताएं अलग अलग होती है, उनकी कार्यकुशलता अलग होती है और उसी के आधार पर उसे बड़े या ऊँचे पद दिए जा सकते हैं। दूसरों शब्दों में अगर हम कहें कि भाई जो सभी नागरिक हैं वो एक समान, हम सिर्फ जाति, धर्म या इसके आधार पे, लिंग, इनके आधार पे हम भेदभाव नहीं करेंगे, बल्कि हम अगर किसी व्यक्ति से कोई भेदभाव भी किया जाना चाहिए तो उसके लिए कोई ना कोई एक तर्क होना चाहिए। और साथ ही साथ समानता का जो सिद्धांत है उसमें किसी भी प्रकार का विशेष अधिकार नहीं होता। इसमें योग्यता, कार्यकुशलता और आपको समान अवसर दिए जाते हैं और जिसके हिसाब से अगर आप जितनी अपॉर्चुनिटी रखते हो, आप जितनी भी क्षमता रखते हो, उसी आधार पे आप लोगों के साथ बिहेवियर होता है और आगे मनुष्य उतना ही अपना विकास भी करता है। इस आधार पे हम ये कह सकते हैं कि नागरिकों को अपने देश में शासन में भाग लेने का अवसर मिलना चाहिए। मतलब उन्हें किसी भी व्यक्ति के साथ राजनीतिक रूप से कोई भेदभाव संपत्ति के आधार पे, लिंग के आधार पे या अन्य किसी आधार पे नहीं करना चाहिए। जैसे कि प्राचीन काल में होता था, लोगों को संपत्ति के आधार पर वोटिंग राइट्स प्राप्त होते थे, अन्यथा नहीं प्राप्त होते थे। तो हम ये एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि समानता का मतलब ये होता है कि भाई वो व्यक्ति जो समाज में क्या है, एक समान है तो उसके साथ एक समान व्यवहार है, असमान है तो उसके साथ असमान व्यवहार किया जाएगा। सो गाइस यही थी आज की इस वीडियो में। चलिए गाइस मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में।